वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं बिहार एसआई पीटी का जो एग्जामिनेशंस 26 दिसंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। तो फर्स्ट शिफ्ट में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं 100 क्वेश्चंस का आपको एग्जैक्ट आंसर्स बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा। जो भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन देकर आए हैं तो आप लोग यहाँ से आंसर्स मैच कर लीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर ढंग से टोटल 100 क्वेश्चंस का यहाँ पे मैं नोट्स बना लिया। जो भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन दिए होंगे तो आपको यहाँ से एक बार आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में कि हाँ ये सारे क्वेश्चन थे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट थोड़ा सा ये डाउट में रहते हैं कि नहीं ये अपने मन से लिखा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस रियल और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस हैं। एग्जामिनेशन के बाद आप सभी देखे होंगे कि आप सभी को ओरिजिनल क्वेश्चंस अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिला था, तो वहीं से मैं ये सारे क्वेश्चंस को नोट बनाया हूँ। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से क्वेश्चंस को, एक दो क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया है। तो चलिए फिर देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। और वीडियो सेशंस एंड होने के बाद मैं इसका पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके बाद सेकेंड शिफ्ट का भी मैं टोटल 100 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूँगा, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा कॉल। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड की लेखक कौन है? तो अभिजीता गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया? तो ये 1952 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है 5, यूटोपिया के लेखक कौन था? तो ये थॉमस मोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 123 में वर्णित है। नेक्स्ट है, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? तो छत्तीसगढ़ द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखिए, गैंगो कोंड चोलपुरम के निर्माणकर्ता कौन थे? तो राजेंद्र प्रथम थे। ये रेकरिंग से क्वेश्चन था, तो इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए 4497.8 पर रिकरिंग। नेक्स्ट है, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था? तो डॉक्टर लोहिया द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमिलिन का विक्रय प्रारंभ कर दिया? तो ये JEAC, ये जो कंपनी है इन्होंने 1983 में ह्यूमिलिन की विक्रय आरंभ कर दिया था। नेक्स्ट है, ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं बराक ओबामा। नेक्स्ट है, सोनार का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया था संक्षिप्तीकरण करने के लिए, तो साउंड नेविगेशन और रेंजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंधार कला शैली समन्वय है? तो ये भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय है। नेक्स्ट देखिए, भारत की प्रथम और संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगा? तो परभणी महाराष्ट्र में किया जाएगा। ये देखिए एक सीरीज का था, Z के पावर 3A, W के पावर 5D, T के पावर 8G, Q के पावर 12J, इस तरह से। तो इसका आंसर ये था M के पावर 17M। नेक्स्ट देखिए, भारतवर्ष में जल यानी प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये 1974 में पारित किया गया। नेक्स्ट देखिए, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है? तो अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का था? तो असम का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे हिंदी साहित्य के योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कृष्णा सुब्बती को सम्मानित किया गया है। देखिए नेक्स्ट है, 33वें यानी 2024 ओलंपिक खेलों का मेजबान कौन देश करेगा? तो पेरिस करेगा। नेक्स्ट देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो अपघटक की होती है। नेक्स्ट है, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितना है? तो 21 है। नेक्स्ट देखिए, एक आवश्यक अमीनो एसिड होता है? तो ल्यूसिन होता है, ये ऑप्शंस में था। कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स क्रमशः है? तो ये होता है
जो माइक्रोकैंड्रिया राइबोसोम्स जो होता है ये क्रमशः है, 3 को पूछा गया था। तो ये है 80S, 70S एंड 70S। नेक्स्ट देखिए, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो TCS द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या आ रहा है, एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षाएं कौन है? प्रतिरक्षियाएं कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा IG और E, IgE। नेक्स्ट देखिए 30, किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया। नेक्स्ट देखिए, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि थी? तो ये थी तियानजिन। नेक्स्ट है अरुणोदय, जो अरुणोदय जो होता है योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं मालूम चला। नेक्स्ट देखिए, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था? तो 1962 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखिए, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है? तो रिले रेस में होता है। नेक्स्ट देखिए, चेन मेंग किस स्पर्धा चैंपियन खिलाड़ी है? स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं? तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखिए, किरचॉफ की धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है? तो यहाँ पर हो जाएगा जो किरचॉफ का धारा नियम है ये आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का ये वोल्टेज नियम है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट है FIT मोबाइल एप्लीकेशंस किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो खेलकूद मंत्रालय ने शुरू किया था। नेक्स्ट देखिए, अब पूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? तो निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिथगो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे ये लुप्त संख्या पूछा गया था, रीजनिंग का क्वेश्चन, तो देख सकते हैं यहाँ पर पहले 1 का क्यूब -1 हुआ है, फिर नेक्स्ट 2 का क्यूब -1, इस तरह क्यूब होकर 1-1 घट रहा है। तो इसका आंसर था 342, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा किन भारतीय राज्यों के समूहों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन ऑप्शंस में ये 3 दिया था, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा भारत की जाति प्रथा का लक्षण नहीं है? तो ये ऑप्शन सही था, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, ये लक्षण नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें से कौन सी नीचे गलत उल्लेखित है? तो इस तरह था शिक्षा, ऐसे कुछ, मतलब एग्जैक्ट इसका आंसर मुझे नहीं मालूम था, इसलिए यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया हूँ। देखिए, जो मैं आंसर्स अभी नहीं बता रहा हूँ उसका मैं आपको क्या करूँगा कि कमेंट्स बॉक्स में मुझे एग्जैक्ट आंसर्स मिलेगा, तो कमेंट्स बॉक्स में पिन करके आपको डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा जो आंसर्स मैं एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है अभी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो ये आंसर सही था, रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री। नेक्स्ट देखिए, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होती है? तो ये सामावयी एकता होती है। नेक्स्ट देखिए, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का दूसरा जो स्पेस पोर्ट है विकसित किया जा रहा है, जो स्थित है, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, दूरी का मापन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम? तो रायगढ़ था। नेक्स्ट देखिए, प्रतिदीप्त नालिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है? तो ये प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट ये देखिए, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था? तो इसका भी एग्जैक्ट नहीं मालूम चल रहा है मुझे, सब मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के प्रधानमंत्री 15वीं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया था? तो इसका भी एग्जैक्ट मुझे आंसर्स नहीं मालूम चला था। नेक्स्ट देखिए, कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन बैक्टीरिया पनपते हैं? तो ये बैक्टीरिया का नाम है स्टेफिलोकोकस। नेक्स्ट देखिए, पहले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो ये फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी थे। फजल अली अयोग संबंधित है? तो इसका भी एग्जैक्ट नहीं आंसर्स मुझे मालूम है। नेक्स्ट देखिए, इडली जो होता है को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वो प्रक्रिया कौन सा है? तो स्टीमिंग, भाप की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये अमेजन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है।
नेक्स्ट है, दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा होता है? तो लैक्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ होता है और ना ही हानि को क्या कहा जाता है? तो सहभोजिता कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम यानी रिपोर्ट द्वारा किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंच वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु कौन सा है? तो ये अंदर स्थित बिंदु है, कुशल होता है पर साध्य नहीं होता है, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु। नेक्स्ट देखिए, तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में दिखाई देने का कारण क्या है? तो व्यतिकरण होता है। नेक्स्ट है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सौर सेल में बनाने वाले प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। नेक्स्ट देखिए, भारत की सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो बैरन द्वीप है। एक क्वेश्चन ये था, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो कौन सा अवयव है? तो यह नियंत्रक क्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार को नादिर उल असर का खिताब से नवाजा गया था? तो उस्ताद मंसूर को नवाजा गया था। नेक्स्ट देखिए, पानी में कौन सी धातु मीन माता रोग का कारण बनता है? तो पारा। पानी में कौन सी धातु होता है? पारा, जिसके कारण मीन माता रोग के कारण बनता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, सबसे तेज हिमीकरण विधि इमर्सन फ्रीजिंग होता है, जिसमें क्या करते हैं? तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो ये बिहू से संबंधित है, तो आसाम में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? तो ये है युवा मामला और खेल मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं? तो आंसर था इसका 45, एग्जैक्ट आंसर सही है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन होता है 2 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो ऑप्शन ए सही था, 8649, ये एक पूर्ण वर्ग है। नेक्स्ट देखिए, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ये सही था, यह ठीक समय जब प्रश्नकाल के समाप्त होता है तब आता है, यह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेवर के अनुसार कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो ये ऑप्शन देखिए, ये मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट है, ऑप्शंस में प्रथा ऐसे कुछ ऑप्शंस था, तो ये इसका आप लोग आंसर्स एग्जैक्ट बताइएगा। वैसे मैं इसका आंसर्स मिलेगा तो मैं कमेंट्स में बता दूंगा। निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योग के विकास के हेतु औद्योगिक जो साख्य और निवेश का निगम का प्रयोजन करता था, तो IMF था। नेक्स्ट देखिए, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल में पानी में शामिल है, चावल के पानी में शामिल है। क्या शामिल है? तो स्टार्च यानी मांड शामिल है। नेक्स्ट देखिए, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है यह है, तो यह एक समाज अपने दुर्लभ संसाधनों का प्रबंध कैसे करता है, ये परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, तो देखिए ये यहाँ पर देखिए 1029 मिलियन के करीब थी। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से हर 30 मिनट से छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है तथा अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 पर जाएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 9:50। नेक्स्ट देखिए, जो अंतर्राज्यीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो सुमंगल वेब पोर्टल का प्रारंभ किया है।
क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? तो समाविष्ट किए गए हैं यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। नेक्स्ट देखिए, आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में जो मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं? तो सूक्ष्म समाज शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। ये देखिए, निसार, इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसका भी एग्जैक्ट मुझे आंसर्स नहीं मालूम है अभी। जब मैं ये पीडीएफ दूंगा ना आपको जब टेलीग्राम पे, तो ये जितने भी आंसर्स अभी नहीं लिखा हूँ उसमें इंक्लूड कर दूंगा। नेक्स्ट देखिए 89, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु कौन स्थिर बिंदु कौन है? तो कुशल होता है पर साध्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने हाल ही में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी में टेस्ट फायर किया? देखिए कह रहा है किस देश ने हाल ही में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है? तो वो रूस देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए दो बार रिपीट हो गया, इसलिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो दो बार रिपीट हो गया है, बट कोई नहीं, देख लीजिएगा। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? तो रायगढ़ है। क्वेश्चन देखिए 92, कह रहा है 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग 3 गो ऑप्शन दिया था, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के बेहतर विकास से, और भी कुछ था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी था, ये सभी। नेक्स्ट देखिए, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। नेक्स्ट देखिए, भारत आकार में क्या है? तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। देखिए यहाँ पे ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन था, नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है? तो ये एक दिया था सीरीज, तो इसका क्रम था बीटा, अल्फा और गामा। नेक्स्ट देखिए, किससे रामसार प्रस्ताव संधि संबंधित है? तो ये आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है, रामसार प्रस्ताव संधि। नेक्स्ट देखिए, ये भी रिपीटेड हो गया है। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने बताया था। नेक्स्ट देखिए, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो शिक्षा है। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं जो लगभग 1 से 2 बार मैं मतलब टाइप लिख दिया हूँ यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर देखिए ये एक्स्ट्रा लिखना पड़ा इधर। 100 से आप सोच रहे होंगे क्यों ज़्यादा है, तो इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्य काल क्या है? देखिए ये भी रिपीटेड है, यह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित है? तो इसका आंसर था 101। एक ये था, किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक विकसित किया है? तो इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं मिला था मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी, तो कानपुर षड्यंत्र केस में हुआ था। नेक्स्ट है, ये भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य कार्य है, तो ये लोक सेवकों के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना है, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य कार्य है। तो देखिए ये रहा बिहार एसआई 26 दिसंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। इसके बाद मैं आपको सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस दे दूंगा। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। और जो क्वेश्चंस में देखिए क्या जो छोड़ा हूँ क्वेश्चंस का आंसर्स, उसको भी वहाँ पे मैं पीडीएफ में इंक्लूड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।